हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोर्स। पूजा ज्ञान कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा से संबंधित है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वर्तमान समय में प्रचलित धारणा से बिल्कुल अलग है। उन्होंने न्याय के वैधानिक अर्थ की जगह न्याय के नैतिक अर्थ को स्वीकार किया है। प्लेटो ने न्याय के वैधानिक अर्थ की जगह न्याय के नैतिक अर्थ को स्वीकार किया है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। चलिए आगे जानते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता के बारे में। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषता को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है नैतिक सिद्धांत, दूसरा है आंतरिक तत्व, तीसरा है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, चौथा है व्यक्तिवाद का विरोध और पांचवा है दार्शनिक शासक। चलिए इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहला है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं बल्कि नैतिक सिद्धांत है। इसमें मानव के सभी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा है न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है। प्लेटो का मानना था कि न्याय जो है वो वस्तु के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्मसंयम और आत्मत्याग है। तीसरा है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत के अनुसार मानवीय जीवन के 3 तत्व विवेक, साहस और तृष्णा है। इन तीनों तत्वों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इनमें से प्रत्येक वर्ग को विशेष मनोयोग से अपने आप को उस कार्य में लगाए रखना चाहिए जो कार्य उसकी प्रकृति के अनुकूल है। उनका चौथी विशेषता है व्यक्तिवाद का विरोधी। न्याय सिद्धांत इस बात की मान्यता देता है कि व्यक्ति समाज का ही एक अंग है, इसीलिए किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को दृष्टि में रखते हुए कार्य करना चाहिए। प्लेटो किसी एक व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देते थे बल्कि संपूर्ण समाज को दृष्टि में रखते हुए कार्य करने की बात को प्रधानता देते थे। और पांचवा सिद्धांत की विशेषता है दार्शनिक शासक। न्याय की प्राप्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जो विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हो। उपयुक्त सभी गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक का नाम दिया। चलिए आगे प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की आलोचना के बारे में जानते हैं। यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए न्याय की जो धारणा थी वो बहुत ही उपयोगी थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सबसे पहला कारण है क्योंकि यह कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है। आज न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्लेटो ने न्याय की जो सिद्धांत दिया था वो एक कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है। दूसरा कारण है दार्शनिक वर्ग को सभी शक्तियाँ देना अनुचित है। प्लेटो ने शासक संबंधी सभी शक्तियाँ एक ही वर्ग दार्शनिक वर्ग को प्रदान कर दी है। एक ही वर्ग को सभी शक्तियाँ देने से राज्य नष्ट हो जाएगा। और तीसरा कारण है मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया गया है और इसका लक्ष्य व्यक्ति की एक ही प्रवृत्ति का विकास है। केवल एक ही प्रवृत्ति पर बल देने से सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। एक ही प्रवृत्ति पर बल देने से एक व्यक्ति से सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। और चौथा है वर्तमान समय में लागू करना संभव नहीं होगा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्तमान समय में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू करना संभव नहीं होगा। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।